इस संसार में माताओं कठिन बनना आसान है, पर सरल बनना बड़ा मुश्किल है। क्यों भाई? कठिन बनना आसान है, सरल, और सरल वो होता है कोई गाली भी दे दे तो हंस के निकल जाए, अपमान भी कर दे तो हंस के निकल जाए, खाने को मिल जाए तो हंस के निकल जाए, और ना भी मिले तो चला जाए, वो उसी कहते हैं सरल। कई तो लोग कह देते हैं भैया ये बड़ा पागल है, और जो पागल होता है वही भगवान का अनन्य भक्त होता है। जानते हो सरल बनना, सरल में कितने अक्षर हैं? 3, सा रा ले, कोई मात्रा नहीं है। सा रा ले, सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जो सरल बन गया उसने राम सीता को प्राप्त कर लिया। पर कठिन है, कठिन में तो मात्रा ही लगी हुई है। एक बार की हम बात बता रहे हैं आपको, भक्ति माल में कहा गया एक सज्जन थे, बड़े ही सरल थे, काम कुछ नहीं करते थे, बस सारा दिन पड़े रहते थे और जितना पाए खाते रहते थे। और जब काम ना करें तो भला उसे कोई घर में रखेगा? घर वाले बोले निकल जा, बोले ठीक है निकले जाते। निकल गया बेचारा। चलते चलते महाराज एक महात्मा जी के आश्रम के बाहर से जा रहा था। महात्मा जी अच्छे मोटे ताजे आते, बाबा जी। और सज्जन ने देखा, बोले जैसे हम मोटे ऐसे जे भी मोटे हैं, शायद यहाँ गुजारा हमारा हो जाए। महात्मा जी को जाके प्रणाम किया और कहने लगे महात्मा जी हम यहाँ बने रहे? महात्मा जी ने कहा बने रहो। पर महात्मा जी ने कहा भैया करते क्या हो? बोले बाबा जी अगर हम कुछ करते ही होते तो घर से काहे निकाले जाते? अगर हम कुछ करते ही होते तो घर से काहे निकाले जाते? और कुछ तो नहीं करते हैं पर खाते बहुत। कितना खाते हो? उस सज्जन ने कहा जितनी बार पंगत मिल जाए बैठने को उतनी बार खा लेते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। महात्मा जी बोले बड़ा भोला है, बड़ा सरल है, बना रहा। महाराज बना रहा, आश्रम में बना रहा। चलते चलते एक दिन एकादशी आ गई, 11, और एकादशी के दिन वैष्णव के घर में भोजन नहीं बनता, अन्न नहीं पकता है। सुबह से जगह, सब चूल्हे ठंडे पड़े थे। उस सज्जन ने कहा महाराज आज चूल्हा नहीं जल रहा है। महात्मा जी ने कहा आज एकादशी है, आज के दिन हमारे यहाँ अन्न नहीं पकता है, क्योंकि वैष्णव के यहाँ ना अन्न पकता है ना ठाकुर जी को भोग लगता है। उस सज्जन कहने लगे महाराज अगर हमने एकादशी करी तो कल की द्वादशी नहीं देख पाए। भाई हमसे भूखे भजन नहीं हो सकता है, हमें तो खाने को चाहिए। महात्मा जी समझ गए कि ये रहने वाला नहीं एकादशी। महात्मा जी ने कहा आश्रम के अंदर नहीं, जाओ भंडार गृह से आलू ले लो, आटा ले लो, घी ले लो, शक्कर ले लो, और नर्मदा जी के किनारे जाकर के अंगीठा जला के बाटी बना लेना, चोखा बना लेना। पर याद रखना वैसे तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, लेकिन खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा लेना। अब मरते क्या ना करते, मरते क्या ना करते। अब खाने के पीछे राशन लिया, पहुंच गए नर्मदा जी के किनारे, बड़ा सुंदर अंगीठा जलाया, आटा उसन के उसकी गोल गोल बाटी डाल दी, बढ़िया आलू भूंजी के चोखा बनाया और घी लगाया बाटियों में, और जो ही शक्कर गुड़ रखा याद आया महात्मा जी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगा लेना। पर मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं भोग लगाया और ना मैंने देखा कि भोग कैसे लगता है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को बुलाए लेते हैं कि प्रभु आकर के 1-2 बाटी आप भी पा जाओ।
अब महात्मा जी के कहने अनुसार बड़ा सरल था, भगवान को बुलाने लगा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कह क्या रहा है? अर्घा आचमनी, अर्घा न आरती न कोई मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती ना कोई मेहमानी। महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल आपको बुला रहा हूँ और मैंने आपको देखा भी नहीं। आचमनी अर्घा न आरती न कोई मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती ना कोई मेहमानी। रूखा सूखा खाओ प्रेम से, रूखा सूखा खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तजोगे रूखे सूखे भोजन। भूल करोगे यदि तजोगे रूखे सूखे भोजन। जब भगवान नहीं आए तो कहने लगा महाराज मंदिर के भरोसे रहोगे तो आज हम ही मंदिर से भाग के आए हैं। चूल्हे ठंडे पड़े, पता भाभी को डोल नहीं है महाराज, इसलिए हम बुला रहे हैं। भूल करोगे यदि तजोगे रूखे सूखे भोजन। भूल करोगे यदि तजोगे रूखे सूखे भोजन। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोल भक्त और वत्सल भगवान की। तो महाराज भगवान को बुलाने परे, भगवान आए भी भक्त की पुकार सुन के, लेकिन संग में नीलांबुज श्यामल को मिलागम, सीता समारोपितवाम्बागम। बोल सीताराम महाराज की। राम जी और सीता जी प्रकट हो गए। अब बड़ा सरल था, भगवान को कभी देखा नहीं था। बोले महाराज हमने एक को बुलाओ और तुम दो चले। अब देखो प्रभु, एक बार भोजन देखें
और दूसरी तरफ भगवान जी को देखे। एक को बुलाया, भाई भोजन तो इतना नहीं है, आप जब एक की जगह दो को खिलाएंगे, आज पूरी एकादशी तो नहीं पर आधी एकादशी तो हो ही जाएगी। कितना सरल था, कितना सरल था। आप लोग घर में भोजन बनाती है ना, कितने देवी देवता, पूरी अलमारी भरी हो, आप भोजन लगाती हो कि रोज चिरौंजी दाना खिलाती है? पर आज तक आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि भगवान ने चावल का टुकड़ा भी खाया, कि रोटी खाई, कि सब्जी दाल खाई, पर भगवान उसका पूरा बास ले लेते। याद रखना, एक तो आप लगाती होंगी भोजन का भोग, और अगर नहीं लगाती हैं तो अपने घर में कुछ भी बने, दाल रोटी सब्जी चावल, पर आप एक मन में संशय लिए होंगे कि संध्या जी लहसुन प्याज भी डलता है गृहस्थ जीवन में, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाएं। क्यों? लहसुन प्याज भी एक औषधि है, अमृत है, पर एक राक्षस के मुख में चला गया था, इसीलिए तामसी हो गया। और दूसरी बात तो ये है, ईमानदारी से बताना, आज आदमी आदमी को खाए जा रहा है तो परहेज नहीं है, ब्याज पे ब्याज खा रहा है तो परहेज नहीं है, प्याज लहसुन पे बड़ी परहेज चल रही है। अरे जब भगवान तुमने अपने घर में विराजित किए हैं तो अपने घर में जो भी बने, पहली थाली ठाकुर जी के सामने, तो दियम वस्तु गोविंदम समर्प्यामि, राम कहे सुखी उपजे सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगा। फिर आपका भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। कभी भी आप घर में भोजन बनाएं, भगवान को जरूर आप पहले भोजन कराएं, फिर वही थाली आपका पति या बेटा कोई भी खा ले, क्योंकि वो प्रसाद नहीं महाप्रसाद बना। आज ये अनपढ़ सरल भक्त ने भी परमात्मा को बैकुंठ से बुला लिया, राम सीता ने भोजन किया, गए। दूसरी एकादशी फिर आ गई। अब महात्मा जी से बोला, महाराज आपने एक भगवान को कहा था, वहां तो दो भगवान आते हैं, अब आप बताइए महाराज, एक लोगों के भोजन में 3 लोग खाएं तो मैं तो भूखा रहूंगा ना। महाराज अब नहीं, आप और भी आटा बढ़ाइए। महात्मा जी समझ गए, लगता है बेचारा भूखा रह जाता। महात्मा जी ने कहा इसको 2 किलो आटा दे दो, आलू घी शक्कर और भी राशन बढ़ा दीजिए। फिर से पहुंच गया नर्मदा जी के किनारे, फिर से भोजन बनाया और फिर से भगवान को पुनः बुलाने लगा कि मेरे राम रसिया, मेरे मने बसिया, रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया, मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया। हमारे बीच में ये हमारे रिश्ते में मामा है। माँ में एक माँ होता है और मामा में 2 माँ होते हैं। आदरणीय हमारे मुन्ना सिंह जी भदौरिया, मुन्ना सेठ, मिठाई की बड़ी सुंदर दुकान है, और जहाँ ये जाते हैं जब ठाकुर जी की यही कथा चलती है भोग वाली, तो अभी तो पेड़ा लाए होंगे, नहीं भाजी बड़ा कचौड़ी बहुत कुछ लेके आते हैं। मेरे राम रसिया, मेरे मन रसिया, रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया, मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया। दुर्योधन के घरे मेवा त्यागी, दुर्योधन के घरे मेवा त्यागी, दुर्योधन के घरे मेवा त्यागी, दुर्योधन के घरे मेवा त्यागी। सागे में तोरे घरे, सागे में तोरे घरे, खायो रसिया
मंत्र नहीं आता हो तो रोज जब भगवान की पूजा करना तो ये भजन जरूर गाना। मंत्र नहीं आता भाई नहीं सीख पाते हैं हम, इसीलिए कई लोग हमसे कह देते हैं कि संध्या जी आप श्लोक बोलिए। मैंने कहा मैं अगर श्लोक बोल दूं तो कई मेरी माताएं ऐसी हैं वो यही कहेंगे बाईरी या गेटर बेटर संस्कृत हमें ना समझ में आवे, तू तो शुद्ध हिंदी बोल दे तासे मेरे को समझ में आ जावे। कैसे एक बार हम राजस्थान में कथा के रहे थे और एक माता जी आई पांव छुए। माता जी का भाव बड़ा अच्छा था वकील साहब, वो आके बोली संध्या तेरे खुर लागू, तेरे खुर लागू, थारे खुर लागू। तो मैंने कह दिया माँ आपने हमें खुर लागू कहा, आपको तो महाराज नरकऊ ना मिलेगा। अम्मा जी बड़ी भोली थी, बोली संध्या नरक तो आप जैसे विद्वानन को हैं, हम जैसन का तो बैकुंठ ही भलो है। तो इसीलिए प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। ऐसो भोग लगाओ मेरे राम जी, ऐसो भोग लगाओ मेरे राम जी, सभी अमृत हो जाए रसिया, सभी अमृत हो जाए रसिया, मेरे राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगा रसिया। भगवान की जय। जब महाराज भक्त ने बुलाया तो अब एक नहीं दो नहीं लखन जानकी सहत प्रभु। महाराज राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण मम सुरतर तुलसी तो। अब राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी बोले महाराज, भक्त कह रहा है महाराज एक को बुलाऊं तो दो आते हो और दो को बुलाऊं तो तीन आते हो। महाराज मैंने आपको ठेका लो कि आपके परिवार को लो, अब जे को आ गए। भगवान बोले भैया जो हमारा छोटो भैया लक्ष्मण है। अरे तो बोले महाराज लक्ष्मण है ये तो अपने पेट के लाने बनावेगा मुश्किल परत, अब एक हम तीन तुम चार को हम कहा हमने भंडारा खोल रखो। लक्ष्मण जी बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि अपन भक्त की पुकार में जा रहे और जब भक्त ने तो खबाओ बाद में पहले ही झगड़ा शुरू। भगवान बोले भक्त है हमारा बड़ा सरल है, बड़ा भोला है। तीनों ने भोजन पाया, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने। बाद में जो बचा खुचा सो पाया। बोले महाराज जा रहे? बोले हाँ। भक्त बोला राम जी जा रहे? बोले हाँ। भक्त बोला महाराज अगली बार की लिस्ट तो बताए जाए, अगली बार की लिस्ट तो बताए जाओ कितने लोग खाए आने हैं। राम जी बोले जब आए से देख ले। पुनः तीसरी एकादशी आ गई। आप भक्त ने जाके महंत जी से कहा महाराज 1-2-3 किलो आटा में कछु काम चलवे वालों ना। अब तो सीधो एक बोरी आटा, 20 किलो आटा, 5 किलो आलू, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी, इतना राशन चाहिए। महात्मा जी बोले बेचते हो क्या? अरे बोले महाराज बेच भी गई का फुर्सत है, भगवान ही इतने आजाद हैं कि खवाने परत है। महाराज महात्मा जी समझ गए झूठ बोलता, क्योंकि महात्मा जी ने परमात्मा की पूजा तो की थी पर परमात्मा को पहचाना नहीं था। और इस सरल भक्त ने भले ही परमात्मा की पूजा ना की हो लेकिन परमात्मा के आंखों से देख लिया। राशन लिया, नदी के किनारे रख दिया, बनाया नहीं, भगवान को बुलाने लगा। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोगे लगाइए। बुलाने लगा। भगवान भी प्रकट हो गए। जब जंगल में भक्त ने
कीन्ही करोड़े पुकार, तब तहाँ क्षण में प्रकट हुआ श्री सीताराम दरबार। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले वाह, वाकई में आपने तो बिल्कुल भंडारा ही बना रखो महाराज। एक बनाओ तो दो, दो बुलाए तो तीन, ही बार तो पूरा परिवार ही चलो। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और तो और महाराज हनुमान जी महाराज आ गए। बोल हनुमान जी महाराज की। राम जी बोले भोजन, बोले महाराज हम कछु कछु चतुर हो गए। बारखी आटा की बोरी और बारखे आलू शक्कर घी और बेरखे कंडा सो बनाओ और हमें भी खवाओ। भरत जी बोले महाराज आप तो कह रहे थे भंडारा बना बनाया मिलेगा, हमें तो यहाँ भी चूल्हा जलाना पड़ेगा। तब वो सरल भक्त परमात्मा से बड़ा सुंदर भाव में कह रहा, भक्ति माल में लिखा है, बोले मोते नहीं बनते बनाए। महाराज अगर भोजन ही बनाना था तो घर से क्यों भगाए जाते? महात्मा के आश्रम में आए फिर भी वही बोले मोते नहीं बनते बनाए, भोजन आज आप बनाओ। महाराज लिखा है विनीत जी ने, और ये महाराज भक्तिमाल की कथा है। भोजन आज आप बनाओ, बहुत दिन ने संग खाए, मोते नहीं बनते बनाए। और महाराज चारों भाई, माता सीता तो ठीक ही ठीक है, और संग में तुम्हें नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कहते समझाए, मोते नहीं बनते बनाए। और महाराज नर नारन की कौन चलावे, नर नारन की कौन चलावे, एक बानर हूँ ले आए, अब मोते नहीं बनते बनाए। अब नहीं बनेगा, अब तो बैठे हैं आप, बनाओ और हमें भी खवाओ। राम जी बोले भरत भंडारा शुरू करो। भरत जी बोले भैया हमने तो जा सोची थी कि अयोध्या में बहुत दिन भंडारा बनाया, आज बना बनाया मिलेगा, लेकिन जहाँ जाए वही भंडारा बनाना पड़ेगा। राम जी ने कहा हाँ। भगत जी लिख रहे हैं, अरे भरत जी भंडारे, क्यों? क्योंकि भरत जी का काम ही यही है। कहा गया है कि भरत का नाम ही भी यही है कि भरत का भंडारे जी का काम है। बोले भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, क्या भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुने करके लखन लकड़ी, चुने करके लखन लकड़ी लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे। लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं, भरत जी भंडारे बना रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम, राम जी ने कहा आपका तो एक ही काम है, पूछ से आंजनी चौका। हनुमान जी महाराज पूछ से आंजनी चौका, और
हाथों से पोंछा लगाने लगे। हाथों से पोंछा लगाने लगे हैं, भरत जी भंडारा बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारा बनाने लगे। शत्रुघ्न जी क्या कर रहे हैं? साग भाजी का अमनिया कहते हैं। महात्माओं की भाषा में कभी फल या सब्जी काटना नहीं कहते, उसे अमनिया कहते हैं। महात्माओं की भाषा में नमक को रामरस कहते हैं और कड़ी को बैकुंठी कहते हैं, पीताम्बरी कहते हैं और दाल को बैकुंठी कहते हैं और फुलकों को तो फुलके ही बोलते हैं। राम ऐसे बोलते हैं। जेते इधर चूल्हे उधर करके और शत्रुघ्न साग सब्जी बनाने लगे। हाँ हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। और चुने करके लखन लकड़ी, चुने करके लखन लकड़ी लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान। तो माताओं सरल जिस दिन बन जाओगी, मीरा सबरी की तरह, गड़िका की तरह, उसी दिन उद्धार हो। फिर परमात्मा अपने की आपके दोष नहीं गिनते हैं, केवल आपका प्रेम और भाव